यदि कोई आपको दिक्कत है, मैं आपके लिए नए कपड़े दिलवा दूंगा, ठीक है? कोई अच्छा, तो तू मुझे कपड़े दिलाएगा? औकात देखिए अपनी। और हाँ, किसी की वेशभूषा देख करके उसे गरीब या गवार साबित नहीं कर सकते। हाँ भाई, ट्रैक्टर बैक्टर हटा यहाँ से। अरे विनोद, उतर के देखना ये क्यों नहीं हटा रहा है यहाँ से। चलो मैं अभी जाता हूँ, देख। क्या ये बीच सड़क पर कबाड़ा खड़ा रखा है तेने? हटा एक साइड। भाई लगता है इस गांव में पहली बार आए हो। बात तो तमीज से करो यार। इस ट्रैक्टर के सेल्फ का तार थोड़ा लूज हो गया है, मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक आपको इंतजार करना होगा, ठीक है? हमें 10 मिनट का इंतजार नहीं करना, हटा जल्दी। क्या बताऊँ तुझे अभी? सुना नहीं, मुझे खड़ा करने का कोई शौक नहीं है। इसमें दिक्कत है तभी तो। अगर ज्यादा आपको जल्दी है तो लगाओ पीछे से धक्का और अभी हटा देता हूँ, अन्यथा 10 मिनट का इंतजार करो। जाओ। हटा लियो। अरे भाई साहब आगे बढ़िए। विनोद, ये देख रहा है, ये सारी खेती अपनी है, ये भाई बड़े भैया संभालते हैं। चाहिए वाली? हाँ यही। चल आगे चलो और तुझे खेत दिखाता हूँ अपने। चलो। चला। ए कमार, बिल्कुल जाली है क्या? सारे कपड़े गंदे कर दिए यार। छोड़ कोई बात नहीं, छोड़। भाई साहब गलती आपकी है, आपको देख के आना चाहिए था। एक तो सारे कपड़े गंदे करके और जुबान लड़ा रहा है। अरे दिलीप, क्या बात है? कैसे लड़ रहे हो आपस में? कुछ नहीं मुखिया जी, मैं मिट्टी खोद रहा था, थोड़ी सी इनके ऊपर मिट्टी आ गई, इन्होंने मेरे थप्पड़ मार दिया। कोई बात नहीं भाई साहब, आप इस शहर में नए आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके कपड़े गंदे हो गए, लाओ मैं साफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यदि कोई आपको दिक्कत है, मैं आपके लिए नए कपड़े दिलवा दूंगा, ठीक है? कोई अच्छा, तो तू मुझे कपड़े दिलाएगा? औकात देखिए अपनी। मुखिया जी देखो ये कितनी बदतमीजी कर रहा है, अब बताते नहीं हो कि तुम कौन हो। छोड़ना दिलीप, ये नए नए इस गांव में आए हुए हैं, इन्हें जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़। और बता, खेत में काम कैसा चल रहा है? ये सब लोग काम तो सही कर रहे हैं? सारे मजदूर लगे हुए हैं अभी। ये तो मुखिया जी है। अरे मुखिया जी, हमें माफ कर दो, मुखिया जी माफ कर दो हमें। खड़े हो। मुझे किसने मारने को भेजा है? वो कुछ सैरी बाबू आए, उन्होंने आपको मारने के लिए तो हमको सुपारी दिला। कौन है वो? कहाँ है? वो उधर छुपे लिए। इधर आओ भाई। क्यों भाई, हमें मारने के लिए हमारे गांव के बंदे क्यों भेजे थे? उस दिन हम खेत में घूमने के लिए आए थे, उस दिन इसने हमारे कपड़े गंदे किए थे और उस दिन आपने हमारी बेइज्जती की थी। हमने सोचा आप शहर से आयु हो, आपको क्या पता गांव में लोग बाग कितने प्रेम से और कैसे रहते हैं। हमारे गांव के बंदों को थोड़े से पैसे का लालच दे करके और हमारे खिलाफ भड़का दिया। मुझे मारने की सोच रहे हो?
तो दूसरे उसे क्यों पिटवा रहे हो? अगर आपकी भुजाओं में ताकत है तो सामने वार करो ना। तुम जानते नहीं मेरे बड़े भाई को, यहाँ के जमींदारों में से एक है मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई? हाँ, चल तेरे बड़े भाई को ही देखता हूँ। आज अपने बड़े भाई को बुला। बुलाता हूँ बुलाता हूँ। हेलो, कहाँ बड़े भैया? जरा अपने टेबल पे आना। यहाँ पर लड़ाई हो गई थोड़ी। लड़ाई हो गई? हाँ जल्दी आओ। चल मैं अभी आ रहा। हाँ हाँ। हाँ लालू, किससे हुआ था झगड़ा बता। इनसे हुआ था झगड़ा भैया। अरे मुखिया जी आप कैसे हैं? ये आपके भाई हैं, इन्हीं से पूछ लो। पागल हो क्या, मुखिया जी से लड़ गए? बदतमीजो, तुम्हें बोलने की तहजीब नहीं। पता है ये कौन है इस गाँव पे? कौन है ये? किससे झगड़ा किया था जानते हो ना तुम? मुझे पता है, ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। तू बाहर पढ़ रहा है, तेरी पढ़ाई का खर्चा, इस घर का खर्चा ये मुखिया जी की बदौलत है। याद कर, जब तू छोटा था ना और बाहर पढ़ने की जिद कर रहा था चाहिए, इतनी पढ़ाई लिखाई करके आज भी कोई काम नहीं मिला। पता नहीं भगवान जिन कैसे कैसे जिंदगी को पार करेंगे। भैया हाँ चीज बताओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करो, बताओ, बैठ जाओ, बताओ क्या बात करनी है। मेरे साथ के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, मेरा भी मन है कि मैं उनके साथ बाहर पढ़ने जाऊं। आशीष, हमारे माता पिता ने मुझे इतना पढ़ाया था, सारी जमीन बेच के मैंने हर एक डिग्री हासिल कर ली, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। आज भी बेरोजगार हूँ मैं आशीष। तुझे पता है आशीष, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? तू देख रहा है, खाने तक तो बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है और बाहर पढ़ाई में तो बहुत पैसा खर्च होगा। इतना पैसा हमारे पास है नहीं, इसलिए तू यहीं पढ़ लो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं चाहते कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं? नहीं आशीष, नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं। जब तेरी इच्छा यही है तो मैं तेरी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तेरी तैयारी करूँगा। क्या करूं आशीष से मैंने कह दिया कि तुझे बाहर भेज दूंगा, नहीं तो मेरे पास ज़मीन है जो उसको गिर में रख दूं, नहीं कोई जुगाड़ कुछ नहीं दिख रहा। क्या करूं? इससे अच्छा तो इसमें कूद कर अपनी जान ही दे देता हूं, जैसे भी होगा करता रहेगा। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? मुझे ऐसा लगता है ये कोई व्यक्ति अपनी जान गंवाने की कोशिश कर रहा है, मुझे इसे बचाना चाहिए। बचा लिया भाई तुमने मुझे। अरे भाई, दिखते तो अच्छे खासे हो, ऐसी क्या मुसीबत है जो आज जान देने तक की नौबत आ गई? मुझे बताओ क्या बात है, अपनी जान क्यों गंवा रहे थे? क्या बताऊं भाई, मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए सारी ज़मीन बेच दी, मगर मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला। आज भी मैं बेरोज़गार हूँ। मेरा छोटा भाई है एक आशीष, वो बाहर पढ़ने के लिए जिद कर रहा है, उसके साथ के लड़के जा रहे हैं, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, मुझे उसे बाहर पढ़ाने कहाँ से भेजूँ भाई। इसलिए मैंने प्रण कर लिया कि मैं अपनी आत्महत्या करूँगा। अच्छा भाई, तो आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने BSc कर ली है। अच्छा भाई, आपको रोजगार की ज़रूरत है ना? रोज़गार मिल जाए तो फिर तो ठीक है भाई, तो ठीक है, मेरे पास भी गांव में कई एकड़ ज़मीन है जिसमें लेखा पढ़त देखभाल करने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता है, और आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। मैं अच्छी खासी तुम्हारे लिए तनख्वाह दूंगा। उसमें क्या है, आप काम करोगे, उसके बदले आपको दाम मिलेगा, और अपने भाई की व्यवस्था करिए बाहर जाने के लिए और मेरे साथ चलो। ठीक है भाई, आपका एहसान हो जाएगा। नहीं भाई, एहसान की कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम किसी बेसहारा का सहारा बने। आओ मेरे साथ चलो। आप शहर वालों को ये तक तमीज़ नहीं कि अपने से बड़े से किस तरीके से बात की जाती है। आप लोग अच्छे कपड़े क्या पहनने लगते हो, अपने आप को बहुत टाटा बिल्ला समझते हो, और हाँ, किसी की वेशभूषा देख करके उसे गरीब या गंवार साबित नहीं कर सकते। हम देसी जरूर हैं और गंवार नहीं। शेष बाबू, कहिए मुखिया जी। इन्हें शहर वापस भेज दो, वरना सही अपने गांव का माहौल ज़्यादा खराब कर देंगे। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, मैं इनको आज ही भेजता हूँ।
ठीक है भाई, आज तुम चले जाओगे।